1976 में एक चर्च के बैप्टिस्ट मिनिस्टर रेवरेंड जॉर्ज एच मैल्कमस जब 42 साल के थे तब उन्हें कोलन कैंसर का पता चला था। उनकी डायग्नोसिस से पहले उनकी मदर की भी सेम कैंसर से डेथ हुई थी, जिसके लिए उन्होंने रेडिएशन और कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट्स कराए थे। इनफैक्ट ट्रीटमेंट्स लेने के बाद उनकी हेल्थ तेज़ी से गिरने लगी और कुछ समय बाद उनकी मदर की बहुत दर्दनाक मौत हुई। उनकी डेथ के समय रेवरेंड जॉर्ज मैल्कमस ने महसूस किया कि उनकी मदर की डेथ का कारण कैंसर नहीं बल्कि शायद वो ट्रीटमेंट्स थे जो उन्होंने कराए थे, और इसीलिए जब वह खुद कैंसर का शिकार हुए तब उन्होंने फैसला लिया कि वो ट्रीटमेंट्स नहीं कराएंगे और अपने बेसबॉल साइज ट्यूमर से छुटकारा पाने के लिए दूसरे साधनों की खोज करेंगे। इलाज की तलाश में रेवरेंड मैल्कमस अपने एक दोस्त मिस्टर लेस्टर रोमनॉफ के पास गए, जिन्होंने उन्हें मेडिकल रूट पर ना जाने की सलाह दी और कहा कि सिर्फ अपनी डाइट को कच्चे फलों और सब्जियों में बदल दें और साथ ही खूब सारे ताज़े गाजर का रस पिएं। उन्हें अपने दोस्त की सलाह अजीब लग रही थी, लेकिन इस बात का यकीन था कि उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट से मरने के बजाय एक ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ढूंढना होगा। तो रातों रात उन्होंने अपने खाने को मीट सेंट्रिक, कुक्ड और प्रोसेस्ड फूड वाली डाइट से रॉ फूड पर बदल दिया और बहुत सारे फल, कच्ची सब्जियां, सलाद और बहुत सारे गाजर के रस के साथ सभी कच्चे भोजन को शामिल किया। वो लगभग 1 साल तक उस कच्चे आहार पर रहे और किसी भी प्रकार का पका हुआ भोजन नहीं खाया और कच्चे फल, कच्ची सब्जियां और एक दिन में लगभग 1 से 2 लीटर ताज़ा निकले हुए कच्चे गाजर का रस पिया। लगभग 1 साल तक इस प्रोटोकॉल को फॉलो करने के बाद धीरे धीरे उनके सिम्टम्स गायब होने लगे और उनका ट्यूमर बस छोटा और छोटा होता गया और एक दिन आकर वो ट्यूमर पूरी तरह गायब हो गया। लेकिन सिर्फ यही नहीं, उस 1 वर्ष में शरीर की हर प्रॉब्लम जो उन्हें थी, जैसे हेमोरॉइड्स, हाइपोग्लाइसीमिया, एलर्जी, साइनस, हाई ब्लड प्रेशर, फैटीग, पिंपल्स, कोल्ड्स, फ्लू, वो सब भी पूरी तरीके से गायब हो गए और वो पूरी तरीके से ठीक हो गए। ये देखकर वो बहुत खुश हो गए, लेकिन साथ ही चौंक गए कि एक सिंपल सी डाइट ऐसा कैसा मुमकिन कर सकती है, और वो इसी बात का जवाब ढूंढने लग गए। चर्च में मिनिस्टर होने की वजह से उन्होंने बाइबल को अच्छे से पढ़ रखा था और इसीलिए जब वो जवाब ढूंढ रहे थे तब उन्हें अपनी इस मिराक्युलस क्योर और सिंपल वे ऑफ ईटिंग से संबंधित सवालों का जवाब उन्हें बाइबल की फर्स्ट बुक में मिला, जिसका नाम है द बुक ऑफ जेनेसिस। अब आगे की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए बने रहिए। बाइबल की पहली किताब बुक ऑफ जेनेसिस की कहानी शुरू होती क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड से, यानी कैसे दुनिया बनी और कैसे उस दुनिया की शुरुआत हुई, जिसको बुक में बहुत ही मशहूर लाइन से दर्शाया जाता है कि इन द बिगनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ। अब ईश्वर ने अगले 6 दिनों तक सिर्फ दुनिया बनाई और रात को अंधेरे के उजाले में बदल दिया और साथ ही आकाश, भूमि और जीव जंतु आए। दुनिया बनाने के बाद उस बुक में फिर ये बताया कि कैसे ईश्वर ने पहले आदमी को बनाया। एंड द लॉर्ड गॉड फॉर्म्ड मैन ऑफ द डस्ट ऑफ द ग्राउंड एंड ब्रेथ इनटू हिज नॉस्ट्रिल्स द ब्रेथ ऑफ लाइफ एंड मैन बिकेम अ लिविंग सोल। चैप्टर 2 वर्स 7। वो लोग थे एडम और ईव। अब बाइबल के हिसाब से एडम और ईव दुनिया के पहले जीवित लोग थे। तो अब ईश्वर का उन जीवित लोगों को बढ़ाने के लिए और उनको ग्रो करवाने के लिए क्या प्लान था? एक शरीर जो लिविंग सेल से बनी है उसको सिर्फ लिविंग फूड्स ही नरिश कर सकते हैं, और इसीलिए ईश्वर ने एडम और ईव को एक बहुत ही सुंदर गार्डन ऑफ ईडन में भेज दिया और सबसे पहला डाइट से रिलेटेड उन दोनों को लॉ बताया। Behold, I have given you every herb bearing seed which is upon the face of all the earth, and every tree in the which is the fruit of a tree yielding seed, to you it shall be for meat। ये बुक ऑफ जेनेसिस की बहुत ही फेमस लाइन्स है, जिसमें ईश्वर ने एडम और ईव से बोला कि वो और उनके आने वाली मानवता को नरिश करने के लिए उन्हें रॉ लिविंग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दिए हैं, जिसमें शामिल है सीड्स, नट्स, बार्ले, बीन्स, लेंटिल्स और ग्राम्स, और वही उनका मीट होगा। और यही प्लान था ईश्वर का शुरू से, जैसा उन्होंने जेनेसिस 1:29 में बताया है। इस वर्स में ये नहीं लिखा कि इसे पकाकर खाना है और ना ये लिखा कि इसके अंदर का कंपाउंड निकाल के खाना है। इसमें सिंपल सी बात लिखी है कि मैंने तुम्हारे शरीर को नरिश करने के लिए वो सारी चीज़ें दी हैं जो इसे चाहिए, और ये जैसा है वैसा ही तुम्हें खाना है। ये वर्स अकेले में काफ़ी थी ये समझने के लिए कि हमारे शरीर की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए उसमें क्या चीज़ जानी चाहिए और क्या चीज़ नहीं जानी चाहिए। और जो हमारा खाना है वो सारे प्लांट्स और वेजिटेबल्स हैं जो उस गार्डन में हैं, और उसमें आपको कुछ भी एनिमल ओरिजिन का नहीं मिलेगा। और यही रेवरेंड जॉर्ज मैल्कमस ने ढूंढा। जब रेवरेंड मैल्कमस को बताया कि उन्हें कैंसर है, उन्होंने कोई भी मेडिकल इंटरवेंशन नहीं लिया और सिर्फ
ईश्वर की ओरिजिनल डाइट को फॉलो किया जो उन्होंने जेनेसिस 1:29 से समझा, और उन्होंने देखा कि उनकी सारी बीमारियां चली गई, जिसमें गंभीर बीमारी जैसे कैंसर भी शामिल है। अब क्योंकि जॉर्ज क्रिश्चियन थे, इसलिए उन्होंने बाइबल से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन को ढूंढा, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि यही सेम इन्फॉर्मेशन आपको कुरान और भगवद गीता में भी मिलेगी। अब जब जॉर्ज मैल्कमिस ने सरल लेकिन शक्तिशाली आहार के बारे में सीखा, तो वे आभार की भावना से भर गए और उन्होंने इस एक्साइटिंग बात को दुनिया के साथ बांटना चाहा। वो इतने एक्साइटेड थे कि उन्होंने आगे बढ़कर इस बिब्लिकल डाइट का नाम रखा था हालेलुया डाइट, जिसमें हालेलुया का मतलब है प्रेज द लॉर्ड। उन्होंने अपनी इस हीलिंग जर्नी के ऊपर एक बुक भी लिखी है जो आज बहुत ही फेमस बुक्स में से एक है, जिसका नाम है गॉड्स वे टू अल्टीमेट हेल्थ, जिसका नाम उन्होंने बाद में रिवाइज वर्जन में रखा था हालेलुया डाइट। आप चाहें तो नीचे दिए गए लिंक से इसे परचेज कर सकते हैं। अब उनका तजुर्बा कोई अनोखा नहीं था। हज़ारों लोगों ने इस डाइट के ज़रिए अपनी गंभीर बीमारियों को रिवर्स किया है। इनफैक्ट 1991 में वो एक हेल्थ सेमिनार कंडक्ट कर रहे थे, जहां उन्हें मिस रोंडा से मिलने का मौका मिला। जब वो मिले थे तब वो ओवरसाइज ड्रेस पहन के मिली थी और अर्थराइटिस के दर्द से परेशान थी। जॉर्ज मैल्कमिस के एडवाइस पे उन्होंने डाइट और लाइफस्टाइल बदली और कुछ एक साल के अंदर अंदर उनका वेट कुछ 36 किलो से कम हो गया, लेकिन साथ साथ उनका अर्थराइटिस पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। सिर्फ यही नहीं, एक डीजेनरेटेड स्पाइन जो उन्हें तब से था जब वो 7 साल की थी, वो भी पूरी तरीके से ठीक हो गई। इस डाइट की सबसे खास बात यह है कि जब लोग वापस से उस डाइट पर जाते हैं जो ईश्वर ने खुद बताई है, वो सिर्फ बूढ़े होकर मरते हैं और ना ही किसी बीमारी से। क्या आपको नहीं लगता कि यही सही तरीका है? पिछले साल यानी 2022 में रेवरेंड मैल्कमिस और उनकी वाइफ रोंडा ने 88 बर्थडे सेलिब्रेट किया और इस वीडियो में उन्होंने अपनी पूरी जर्नी को डिस्क्राइब भी किया है। आप चाहें तो ये वीडियो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक से देख सकते हैं। ये डाइट सिर्फ एक ही फिलॉसफी को बताती है कि एक जीवित इंसान की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए उसको सिर्फ जीवित खाने को ही खाना चाहिए, जैसे बाइबल में बताया गया है, और ना कि पके हुए खाने को खाना। ये पूरी हालेलुया डाइट इसी आधार पर बनी है, और ये हम जानते हैं कि हालेलुया डाइट काम करती है क्योंकि इसमें मल्टीपल रिसर्चर्स ने साबित भी किया है कि ये सिर्फ कैंसर ही नहीं बल्कि ऑटो इम्यून डिसीजेज जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस को भी ठीक करने के योग्य है। सिर्फ यही नहीं, इस डाइट पे काफ़ी सारी साइंटिफिक रिसर्चेस भी अवेलेबल हैं। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर माइकल डोनाल्डसन हालेलुया डाइट के रिसर्च डायरेक्टर हैं, जिन्होंने काफ़ी सारी स्टडीज़ करी हैं कि कैसे हालेलुया डाइट डिजीज़ेस को रिवर्स करने में सक्षम है। ये सारी रिसर्चेस आपको इनकी वेबसाइट पर मिल जाएंगी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। हमारा शरीर एक ऐसा फैक्ट्री है जहाँ पर काफ़ी सारे अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं जो पूरे दिन डिफेक्टिव सेल्स, ऑर्गन्स को रिपेयर करते रहते हैं, लेकिन ये काम वो तभी सही से कर पाते हैं जब उनको सही रॉ मटेरियल्स दिए जाते हैं, और वो है लिविंग फूड्स। इसीलिए एक ऐसी डाइट जो ईश्वर ने खुद बताई है, उसको खाकर ऐसा हो ही नहीं सकता कि बीमारी बढ़ने लगे। वो इसलिए क्योंकि जो खाने का डीएनए उस जीवित फल और सब्जियों में होता है, वही सेम डीएनए हमारे सिस्टम में भी है, और इसीलिए हमारा शरीर उसको खाकर ठीक होता है। हज़ारों लोगों के इस हालेलुया डाइट का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ में बीमारियों से मुक्त होने का मौका मिला है। इसके बाद जो मेन सवाल है वो ये है कि हालेलुया डाइट का पूरा प्लान क्या है। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव डाइट है, जिसमें उन्होंने बताया कि क्या इंक्लूड करना है और क्या इंक्लूड नहीं करना है। इसलिए इस डाइट को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि उस हालेलुया डाइट में क्या क्या शामिल करना है और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं करनी। इसी के साथ हम आपके साथ एक सैम्पल डाइट भी शेयर करेंगे, और साथ साथ ये डाइट को कौन कौन लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी। इसीलिए ये अगला वीडियो देखना ना भूलिए। जब कैंसर को नेचुरली हराने की बात आती है तो आपको अपने सारे हथियार के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, ताकि आप हर चीज़ समझ के अपने लिए एक डिसीजन ले सकें। साथ ही दूसरे लोग क्या करके खुद को ठीक करते हैं ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपके मन में ये विश्वास आए कि किस तरह की लाइफ फॉलो करके वो खुद को ठीक करते हैं। इसीलिए अगले वीडियो में हमारे साथ ज़रूर बने रहें, जिसमें हम आपको हालेलुया डाइट का पूरा प्लान बताएंगे। And Brother Roloff encouraged me not to go the doctor route, but rather to do something as simple as change what I ate from the standard American meat-based sugar dessert cooked food diet to the diet found in the Bible in Genesis chapter 1 and verse number 29. Overnight, I made the diet change. In fact, he said not only to eat all raw fruits and vegetables, but he said drink a lot of carrot juice.
And I immediately made the diet change, immediately started to feel better. Within 1 year of making that diet change, my baseball-sized tumor had totally disappeared without any medical intervention. अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा और इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही इस वीडियो को आप जितने ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं उतना करिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका एक शेयर किसी ज़रूरतमंद के बहुत काम आ सकता है। मैं हूँ शुभम अग्रवाल और मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, स्टे हेल्दी।